बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मिडिल क्लास इंसान आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा? ऐसी ही बातें सामने आ रही है नीट री एग्जाम को लेकर के। देखिए, इससे पहले भी नीट की परीक्षा हुई थी, नीट 2026 की परीक्षा होती है, लेकिन रिजल्ट से पहले ही पेपर लीक हो जाता है, जिसके बाद उस परीक्षा को कैंसिल किया जाता है। लेकिन फिर नई डेट्स आती है और डेट रहती है 21 जून की। फिर से परीक्षा होती है, लेकिन क्या पता था कि बच्चे जिस तरीके से फिर से एक बार अपने आप को किसी तरीके से समझाकर तैयारी कर रहे हैं, चलिए एक बार परीक्षा दे देते हैं, लेकिन क्या फिर इसमें जो है फर्जीवाड़ा देखने को मिलेगा? जी हाँ, कल ऐसी ही खबर सामने आई थी बिहार से, जहां पर 9 लोगों को पकड़ा गया था कि वो जो है परीक्षा में साफ तौर पर देखा जा रहा था कि वो गलत कर रहे हैं। जी हाँ, इसको लेकर के 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर से फर्जीवाड़ा कर रहे थे ये लोग, लेकिन समय रहते इन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन अब आपको बताएं तो इसमें संख्या बढ़कर के 24 हो गई है, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरा गैंग इसके पीछे है। और अगर इसकी कहानी आप सुनेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे। जहाँ एक तरफ नीट परीक्षा का जो सेंटर पड़ा था ना, वहाँ पर कई सारे पेरेंट्स रोने लगे थे कि कैसे हम इतनी महंगाई में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए जो है बहुत कठिन है। इसके बावजूद वो अपने बच्चे के सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं, दोबारा से परीक्षा भी दिलवा रहे हैं। लेकिन फिर खबर आती है कि नीट की परीक्षा के दौरान 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब ये संख्या बढ़कर के 24 हो गई है। जहां एक तरफ किसी तरीके से बच्चे, पेरेंट जो है वो अपने आप को मजबूत करके फिर से दोबारा परीक्षा दे रहे थे, लेकिन इसी बीच देखिए खबर ये आई और अब देखिए इसमें 24 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और इसमें डॉक्टर्स भी जो है ना अपना भेष बदल करके गए थे परीक्षा देने। देखिए, नीट की परीक्षा जो है वो 21 जून को देश भर में कराई गई थी, जिसमें 22 लाख से ज़्यादा छात्र शामिल हुए। लेकिन परीक्षा के ठीक एक दिन के बाद 22 जून को बिहार के लखीसराय जिले में एक बड़े सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने कुल 24 लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ रिपोर्ट्स में 9 से 30 तक भी लोग बता रहे हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें मेडिकल छात्र, डॉक्टर और बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक असली जो कैंडिडेट्स है उसकी जगह पर नकली उम्मीदवार बिठाकर के परीक्षा कराने का काम करता था। ये घटना दिखा रही है कि कड़ी सुरक्षा के बावजूद परीक्षा माफिया कैसे काम करते हैं, और इसको हम आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, सॉल्वर गैंग परीक्षा माफिया का एक संगठित रूप है। ये लोग असली छात्रों की जगह बेहतर पढ़े लिखे या फिर प्रोफेशनल सॉल्वर जैसे कि एमबीबीएस छात्र हो गए, इंटर्न हो गए या फिर डॉक्टरों को परीक्षा केंद्र पर भेजते हैं और ये जो है कैंडिडेट्स बनकर के पेपर देते हैं और फिर इन्हीं लोगों को पकड़ लिया गया। गैंग के मेंबर सोशल मीडिया, कोचिंग सेंटर्स या नेटवर्क के जरिए असली अभ्यर्थी परिवारों से संपर्क करते हैं और वे हाई स्कोर का वादा भी करते हैं। एक अभ्यर्थी के लिए 10 से 40 लाख रुपए का चार्ज करते हैं ये लोग, और एक रिपोर्ट के अनुसार 30 से 40 लाख रुपए का सौदा भी हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। और पैसे पहले ही ये लोग एडवांस में ले लेते हैं और अगर पैसे कम पड़ जाए तो इंस्टॉलमेंट में भी बात हो जाती है। फोटो हो गई या फिर फेक एडमिट कार्ड हो गए, फर्जी आईडी कार्ड हो गए, और बायोमेट्रिक मैचिंग के लिए भी सेंटर स्टाफ, कर्मचारी जो है वो लोग आपस में ही ग्रुप बना हुए रहते हैं। सॉल्वर को अक्सर ही दूसरे राज्यों, जिलों के मेडिकल छात्र को परीक्षा केंद्र पर भेजा जाता है और वे असली उम्मीदवार की जगह बैठ करके हल करते हैं। यानी कि अगर कोई पटना में परीक्षा दे रहा है और उसकी जगह पर कोई दूसरा परीक्षा देना जाता है तो ये सॉल्वर गैंग क्या कहता है, दूसरे राज्य से जो है लोग हैं उसे भेजता है जो कि उसकी जगह पर परीक्षा देते हैं। अब देखिए, बायोमेट्रिक में कैसे ये लोग फर्जीवाड़ा करते हैं। बायोमेट्रिक में वेरिफिकेशन कंपनी के कर्मचारियों को मिला करके फिंगरप्रिंट्स जो है वो मैचिंग कराई जाती है और पूरी कोशिश रहती है कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए उस समय पर जब वहाँ पर बायोमेट्रिक लगे। और इस बार लखीसराय में मयंक कश्यप बायोमेट्रिक कंपनी का फर्जी स्टाफ बनकर के सेंटर में घुसा। उसकी पूछताछ से पूरा नेटवर्क खुला। मयंक पीएमसीएच का 3rd ईयर एमबीबीएस छात्र था। 22 जून 2026 को लखीसराय पुलिस और जिला प्रशासन ने 3 परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी की, जिनमें से गवर्नमेंट हाई स्कूल हसनपुर के आरके हायर सेकेंडरी स्कूल, इसी के साथ केंद्र विद्यालय लखीसराय शामिल है। और इस मामले में अब तक कुल गिरफ्तारी 24 बताई जा रही है, जिनमें से कुछ रिपोर्ट्स में 9 मुख्य लोग हैं और 14 से 15 बायोमेट्रिक स्टाफ है। मेडिकल स्टाफ जो है वो डॉक्टर में पीएमसीएच हाजीपुर के मयंक कश्यप, गया मेडिकल कॉलेज के अर्पित राज, और इसी को मुख्य जो है माना जा रहा है। ये लोग मुख्य हैं क्योंकि 2024 में सीबीआई पूछताछ इनसे कर चुकी है। बीएचयू नर्सिंग की पूनम कुमारी, एम्स के रायबरेली के सौरभ राज, एनएमसीएच नर्सिंग के सजीत और उसका भाई, शारदा मेडिकल कॉलेज का इंटर्न अमान अग्रवाल भी इसमें शामिल है, उनका नाम इसमें शामिल है। पुलिस को शक है कि यह
अंतर जिला गैंग है। एसपी प्रेरणा कुमारी और डीएम की निगरानी में जांच चल रही है। इतना ही नहीं, आपको बताया तो सदस्यों की और भी सदस्य इसमें शामिल होंगे, उसकी भी तलाश जारी है। बिहार में सॉल्वर गैंग पुरानी समस्या है। बात करें तो 2024-25 केस में भी नालंदा जिले से कई गिरफ्तारियां हुई थी, जिनमें बलदेव कुमार, इसी के साथ चिंटू, संजीव मुखिया, ये सारे नाम शामिल थे। और फिर एक बार कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।